या साजिश? हाईवे पर खत्म हुई एक पहचान, सवालों में घिरी फरसा बाबा की मौत। मथुरा में साधु चंद्रशेखर सिंह की ट्रक से कुचले जाने की वजह से जान चली गई। वो फरसा वाले बाबा के नाम से मशहूर थे। घटना के बाद जमकर हंगामा हुआ। गुस्साए लोगों ने बाबा का शव रखकर हाईवे जाम कर दिया। बाबा के एक साथी ने दावा किया कि शनिवार तड़के बाबा दो साथियों के साथ ट्रक का पीछा कर रहे थे। ट्रक में गौवंश होने की सूचना थी। ट्रक को ओवरटेक कर बाबा ने सामने बाइक खड़ी कर दी। तभी अचानक ड्राइवर ने रफ्तार बढ़ा दी और बाबा को कुचलते हुए वहां से भाग निकला। उनके मौके पर ही जान चली गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो, जहां हम सिर्फ खबरें नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की छुपे हर पहलू, हर साजिश और हर सच का करते हैं पर्दाफाश। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। आज की इस खास पेशकश में आपको बताएंगे कि फरसा वाले बाबा थे कौन, आखिर कैसे और क्यों उनकी जान चली गई। क्या ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था या कोई बड़ी साजिश थी? मेरी गौशाला में 350 गाय हैं। इनकी सेवा करता हूँ। जहां से भी खबर आती है आवारा गौ माता दिखी है, मैं उन्हें अपने यहाँ ले आता हूँ। कहीं खबर आई कि गाय की मौत हो गई है तो हम उसका अंतिम संस्कार करते हैं, उसे चंदन, चुनरी, तुलसी के साथ विदा करते हैं। ये बातें पिछले कुछ दिनों मथुरा में फरसा बाबा के नाम से मशहूर चंद्रशेखर सिंह ने एक यूट्यूब इंटरव्यू में कही थी। उन्होंने कहा था कि रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक वो गौ माता को बचाने के लिए हाईवे पर निगरानी करते हैं, गौ तस्करों से लड़ते हैं। यही उनकी दिनचर्या है और यही उनकी पहचान भी है। माथे पर बड़ा सा लाल टीका, हाथ में फरसा और गेरुआ कपड़े, यही उनकी पहचान बन चुकी थी। लोग कहते थे कि उन्हें हमेशा फरसे के साथ ही देखा जाता था। फरसा करीब 15 किलो का था, भारी था, लेकिन वो उसे हमेशा अपने साथ रखते थे। धीरे धीरे लोग उन्हें उनके नाम से कम और फरसा बाबा के नाम से ज्यादा जानने लगे। लेकिन इसी पहचान के साथ जीने वाले चंद्रशेखर उर्फ फरसा बाबा की शनिवार सुबह 5 बजे एक दर्दनाक हादसे में जान चली गई। उनके साथियों ने दावा किया कि गौ तस्करों ने उन्हें ट्रक से कुचलकर मार दिया, जबकि पुलिस का कहना है कि ये एक हादसा था। बताया गया कि वो गौ तस्करी के शक में एक ट्रक की जांच कर रहे थे। तभी पीछे से आए एक दूसरे ट्रक ने उस ट्रक को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाबा की मौके पर ही मौत हो गई। जैसे ही ये खबर फैली, इलाके में माहौल बदल गया। गुस्सा, दुख और आक्रोश सब एक साथ बाहर आया। हजारों लोग मथुरा के छाता कस्बे में सड़कों पर उतर आए। दिल्ली कोलकाता नेशनल हाईवे को जाम कर दिया गया। लोग पुलिस से भिड़ गए। गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई और कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए। हालात काबू में लाने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज तक करना पड़ा और आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े। चंद्रशेखर बाबा का घर मथुरा के बरसाना रोड पर छाता इलाके के आजनौख गांव में है। उनके घर के बाहर एक बोर्ड लगा है जिस पर लिखा गया है कि लाख तीर्थ कर लो, 1000 पूजा कर लो, लेकिन अगर गौ माता को नहीं बचा सके तो ये सब बेकार है। इसी बोर्ड पर यह भी लिखा है कि अगर कोई गाय लंगड़ी, घायल या असहाय है और उसकी मौत हो गई है तो उसके अंतिम संस्कार के लिए संपर्क करें। नीचे दिए गए मोबाइल नंबर भी है। इन नंबर पर फोन करने पर बाबा की टीम मौके पर पहुंचती थी और गाय का पूरा विधि विधान से अंतिम संस्कार किया जाता था। खुद चंद्रशेखर भी इसमें शामिल होते थे। यह सिर्फ एक काम नहीं था, यह उनकी जीवन बन चुका था। स्थानीय लोग बताते हैं कि शुरुआत में वो सिर्फ अपने आसपास के इलाकों की गायों की ही मदद किया करते थे। कोई गाय बीमार होती है, घायल होती है या फिर सड़क पर भटक रही होती है तो वो लोग उन्हें बुलाते हैं। धीरे धीरे उनकी पहचान इस तरीके से बढ़ती गई और बनती गई। लोग दूर दूर से उन्हें बुलाने लगे। वो हर जगह पहुंचते, बिना थके, बिना रुके। उनके साथ हमेशा 3-4 लोग रहते थे जो उनके साथी थे। उनके कंधों पर तलवारें भी लटकी होती थी। जब उनसे इसके बारे में पूछा जाता तो वो कहते कि कई बार उन पर हमला हो चुका है।
गौ तस्करों ने उन्हें मारने की कई बार कोशिश की है, इसलिए उनके साथियों ने तय किया कि अब वो भी हथियार लेकर ही उनके साथ रहेंगे। उनका कहना था कि ये उनकी सुरक्षा के लिए है और उसमें कुछ भी गलत नहीं है। उनकी दिनचर्या भी बहुत ज्यादा अलग थी। सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक वो अपनी गौशाला और आसपास के इलाकों में रहते थे। इसके बाद शाम 3 बजे से 6 बजे तक वो चौराहों पर नजर रखते थे। अगर कोई गाय को लेकर जाता दिखता तो वो उसे रोकते, पूछताछ करते। अगर उन्हें शक होता कि गाय को गलत जगह ले जाया जा रहा है तो वो उसे अपने साथ ले आते थे। खासकर अगर कोई मेवात की तरफ जाने की बात करता तो वो ज्यादा सतर्क हो जाया करते थे। इसके बाद रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक उनका असली काम शुरू होता था। वो दिल्ली मथुरा हाईवे पर निकल जाते थे और वहां गौ तस्करों पर नजर रखा करते थे। कई बार उनका पीछा भी हुआ। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि कई सालों से वो यही कर रही हैं। रात रात भर वो जागकर गौ माता की रक्षा करते हैं। उनके हाथ में फरसा होता है और गौ तस्कर उनसे काफी ज्यादा डरते हैं। इस डर की वजह से कोई भी गाय को उस रास्ते से ले जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन उनकी मौत के बाद अब 2 अलग अलग कहानियां सामने आ रही हैं। पहली कहानी उनकी साथियों की है। उनके मुताबिक बाबा को सूचना मिली थी कि एक ट्रक में गौवंश भरकर ले जाया जा रहा है। ये खबर मिलते ही वो अपने 2 साथियों के साथ बाइक पर निकल पड़े। कोसी इलाके में नेशनल हाईवे पर उन्होंने उस ट्रक को देख लिया। बाबा ने ट्रक को रोकने की कोशिश की, लेकिन ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी गई। इसके बाद करीब 7 किलोमीटर तक पीछा किया गया। आखिरकार जब वो ट्रक के आगे पहुंचे और खड़े हो गए तो बाबा बाइक से उतरकर ट्रक के सामने जा पहुंचे। उसी दौरान ट्रक ने रफ्तार बढ़ा दी। बाबा ने अपने दोनों साथियों को धक्का देकर किनारे कर दिया, लेकिन खुद ट्रक के चपेट में आ गए। मौके पर ही उनका देहांत हो गया। उनके साथी उनके शव को लेकर गांव पहुंचे, जहां पंचायत हुई। फिर हाईवे जाम करने का फैसला किया गया। दूसरी कहानी पुलिस की तरफ से आती है। पुलिस के अनुसार सुबह करीब 4 बजे सूचना मिली थी कि एक कंटेनर में गौवंश हो सकता है। बाबा अपने साथियों के साथ उस कंटेनर को रोकने की जांच कर रहे थे, लेकिन जब कंटेनर खोला गया तो उसमें साबुन, फिनाइल और शैम्पू भरा हुआ था। इसी दौरान घने कोहरे के कारण पीछे से आ रहे एक तेल से भरे ट्रक ने कंटेनर को टक्कर मार दी। इस टक्कर की चपेट में बाबा आ गए और उनकी वहीं पर मौत हो गई। इस हादसे में ट्रक चालक भी घायल हुआ, जिसके बाद इलाज के दौरान उसकी भी जान चली गई। पुलिस का कहना है कि अफवाह फैलाने की वजह से लोगों में गुस्सा बढ़ा है और हालात बिगड़ गए हैं। हालांकि प्रशासन ने यह भी कहा है कि हर पहलू की जांच की जाएगी और लोगों के आरोपों को भी ध्यान से सुना जाएगा। बाबा की जान जाने के बाद गांव में माहौल पूरी तरह से बदल गया। लोग उनके शव को पुलिस को देने के लिए तैयार बिल्कुल नहीं थे। शव को गांव के गौशाला में ही रखा गया, जहां लोग अंतिम दर्शन के लिए जुटते रहे। प्रशासन के सामने कई मांगे रखी गई। लोगों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक बाबा का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। मांगों में यह भी शामिल था कि बाबा को शहीद का दर्जा दिया जाए, उनके नाम पर स्मारक बनाया जाए, इलाके में पुलिस चौकी बनाए जाए, उनके करीबी लोगों को लाइसेंसी हथियार दिए जाए, उनकी गौशाला को सरकार अपने संरक्षण में ले और जिन लोगों को बवाल के बाद हिरासत में लिया गया है उनके खिलाफ कोई भी केस दर्ज ना किया जाए। ये पूरा मामला सिर्फ एक व्यक्ति की जान जाने का नहीं है, बल्कि उस सोच का भी है जो समाज में अलग अलग तरह से मौजूद है। एक तरफ एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी पूरी जिंदगी गायों की सेवा में लगा दी, जिसने दिन रात सिर्फ एक ही काम किया। दूसरी तरफ एक ऐसा हादसा या एक ऐसा घटना जिसने अचानक सब कुछ बदल दिया। सच क्या है ये जांच के बाद ही सामने आएगा, लेकिन इस बीच जो सवाल खड़े हुए हैं वो भी कम नहीं है। क्या ये सिर्फ एक हादसा था या इसके पीछे कुछ और भी है? ये जानना बेहद जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि ऐसी घटनाओं के बाद समाज कैसे प्रतिक्रिया देता है। फरसा बाबा अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके नाम के साथ जुड़ी कहानियां, उनके काम और उनके तरीकों पर चर्चा जारी रहेगी।
कुछ लोग उन्हें एक सच्चा गौ सेवक मानेंगे तो कुछ उनके तरीकों पर सवाल उठाएंगे, लेकिन एक बात तय है कि उन्होंने एक ऐसी छवि बनाई जिससे लोग जल्दी भूल नहीं पाएंगे। उनकी जिंदगी और उनके मौत दोनों ही लोगों के लिए सोचने का एक मौका बन गई है। शायद ये किसी भी इंसान की सबसे बड़ी पहचान होती है कि उसके जाने के बाद उसकी बातें जिंदा रहे और लोग उसे किस तरह याद कर सकते हैं। आपको हमारी खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप क्या सोचते हैं कि क्या ये सिर्फ एक एक्सीडेंट या एक हादसा था या फिर पूरी तरह से ये एक साजिश थी? हमें कमेंट बॉक्स में अपने सोच विचार ज़रूर बताएं। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ।